नमस्कार सर्व पत्रकार बांधवांचं मी आपल्या या प्रेस कॉन्फरन्समध्ये स्वागत करते। सर्वप्रथम सर्वांना नवीन वर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा देते। त्याचप्रमाणे काल 6 तारखेला आदरणीय सन्मान्य बाळासाहेब जांभेकर हे यांचा जन्मदिन आणि पत्रकार दिन देखील होता। त्याच्या देखील आपल्या सगळ्यांना हार्दिक शुभेच्छा देते। आपल्या या मालेगावमध्ये खासदार म्हणून निवडून आल्यानंतर ही पहिलीच आपली पत्रकार परिषद आहे, प्रेस कॉन्फ्रेंस आहे। ये जो वोट जिहाद का मामला जो है लोकसभा चुनाव 20 मई को हुआ और 4 जून को निकाल लगा। तो बीजेपी ने 400 पार का नारा लगाया था। तो 400 पार का नारा लगाने के बाद उनको 240 सीटें मिली और उनको 2 स्टेट की हेल्प लेके उनको सरकार उन्होंने बनाया। तो तभी से उन्होंने वोट जिहाद का नारा लगाया है। पूरे हिंदुस्तान में आज तक जितने भी मुस्लिम समाज है, दलित, आदिवासी, पिछले वर्ग, वो हमेशा सेक्युलर पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ है, महाविकास आघाड़ी के साथ है। और मालेगांव मध्य का जो प्रश्न है, तो मालेगांव मध्य में लगातार जो 4 इलेक्शन के बारे में हमने अगर देखा तो बीजेपी को इस चारों चुनाव में 6000 के ज़्यादा वोट नहीं मिले। 2009 में अमरीश भाई पटेल उनको मैडम हम ऐसा चाहेंगे कि आप शॉर्ट में मतलब जो है ना नहीं उनको 46,086 वोट्स मिले और बीजेपी के प्रताप दादा जो है उनको 3,931 वोट मिले। 2014 में अमरीश भाई पटेल जो है उनको 1,33,346 वोट्स मिले मालेगांव में मध्य में। और सुभाष भामरे बीजेपी को 5,746 वोट्स मिले। और 2019 में कुणाल बाबा उम्मीदवार थे सेक्युलर कांग्रेस के, उनको मालेगांव मध्य में 1,26,273 वोट्स मिले और बीजेपी को 5,352 वोट मिले। और अभी 2024 में मुझे 1,98,869 वोट मिले डॉक्टर सुभाष भामरे जी को। बीजेपी को 4,542 वोट मिले। ये चारों चुनाव जो है उसमें बीजेपी 6,000 से आगे कभी भी नहीं गई थी। और जो सेक्युलर उम्मीदवार उनको ज़्यादा वोट्स मिले हैं, 1 लाख से ज़्यादा। अभी पिछले टाइम जो कुणाल बाबा को 1,26,000 वोट्स मिले और ये टाइम मुझे 1,98,000 वोट्स मिले। मेरे वोट 70,000 से बढ़ गए पिछले टाइम से, बराबर है। लेकिन अगर आप जो 5 विधानसभा मतदार संघ है उसमें बागलान में जो पिछले टाइम कुणाल बाबा वो 72,000 से पीछे थे, मैं 22,000 से पीछे हूँ। तो 50,000 वोट्स वहाँ पे भी मेरे बढ़ गए हैं। वैसे ही धुलिया सिटी में सिर्फ 4,800 वोट्स
से मैं पीछे हूँ। वहाँ पे मेरे 32,000 वोट्स बढ़ गए हैं। वैसे ही धुलिया ग्रामीण में 90,000 से कुणाल बाबा पीछे थे। वहाँ पे मैं 32,000 से पीछे हूँ। यानी वहाँ पे भी वोट्स मिले। सभी जगह 50,000, 30,000, 32,000, यानी हिंदू वोट्स भी मेरे बढ़ गए, मुस्लिम वोट भी मेरे बढ़ गए। ऐसा यहाँ पे वोट जिहाद का सवाल ही नहीं आता, क्योंकि मालेगांव मध्य में बीजेपी 6,000 से आगे गई ही नहीं है। मालेगांव का जो मुस्लिम है वो आज तक उन्होंने सेक्युलर उम्मीदवार को ही वोट्स दिए। और मुझे बहुत गर्व है, मैं कांग्रेस और महा विकास आघाड़ी की उम्मीदवार होने की तहत मैं महिला होते हुए भी यहाँ के मालेगांव मध्य के 90% मुस्लिम और 10% हिंदू बांधव है। तो उन्होंने मेरे पे विश्वास रखा और मुझे यहाँ पे मतदान यहाँ पे मिला है। मैं आपको आपके जरिए उनको बताती हूँ कि मैं हमेशा उनके पीछे रहूँगी। मैं कभी भी कोई भी उनको दिक्कत आई तो मैं उनको मदद करूँगी। तो आप बोल रहे हैं मैडम वोट जिहाद का सवाल नहीं आता तो मालेगांव को क्या बदनाम किया जा रहा है? मालेगांव को जो कोई ठराविक लोग है वो बीजेपी से हाथ मिला के मालेगांव को बदनाम कर रहे हैं। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। ये बीजेपी का फेक नैरेटिव है, ये मुझे बताने का है। के बाद किरीट सोनिया 3 मरतबा मालेगांव में, हर मरतबा उन्होंने अलग अलग प्रकार के आरोप मालेगांव पर लगाए। उनका धंधा ही है वो जहाँ भी जाते हैं ना ऐसा ही करते हैं। जाति जाति में झगड़ा लगाने का, धर्म में झगड़ा लगाने का, ऐसा ही वो काम करते हैं। उनको छोड़ दिया है बीजेपी ने ये करने के लिए। ये बहुत गलत काम कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले आए थे, उन्होंने कहा कि यहाँ पे रोहिंग्या रहते और रोहिंग्या को दाखिले बना के दिए गए। क्या आपकी कुछ ऑफिस ऐसे है? मालेगांव में जो हमारे मुस्लिम भाई बहन हैं वो यहाँ पे उनका जन्म हुआ है, वो बरसों साल से यहाँ पे रहते हैं। वो कभी भी बांग्लादेशियों को वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे और कोई नहीं करेगा। बांग्लादेशियों से रहेगा या रोहिंग्या रहेंगे तो उनके खिलाफ यहाँ के मुस्लिम बांधव है और हम सब है। अगर कोई रहेगा तो पुलिस कार्रवाई उन पर होगी, वो देखेंगे कि क्या करना है। मैंने ऐसा कहा कि अधिकारियों ने अपनी गलती को स्वीकार किया, प्रांत ने माना कि हाँ हमसे गलती हुई है, आयुक्त ने माना कि हाँ हमसे गलती हुई है। तो क्या आप भी अलावा बैठक लेकर उनसे बातचीत करेंगे कि उनसे कौन सी गलती हुई है? उन्होंने ऐसा बोला है, मैंने उनसे बात की तो वो उनके ऊपर बहुत प्रेशर डाल रहे थे। तो उन्होंने ऐसा कहा कि हमने जो जाति के दाखले तो वो हम देते हैं, लेकिन तहसील पहले कोर्ट से आते थे, कोर्ट के जरिए। अभी 2023 के बाद तहसीलदार कार्यालय से आते वो दाखले, जन्म के दाखले। तो वो सब पड़ताल करके आधार कार्ड और जो भी कागज पत्र है वो देख के ही मालेगांव में यानी महानगर पालिका में आते, तो वो दाखले उनको देते हैं। और जो भी अगर जिसके पास कागज पत्र है, आधार कार्ड है, उनको दाखला देना ही चाहिए। मैडम वो बंद नहीं होंगे। लीडर लोग दाखला तो ऐसा लगता है जैसे पीछे आसिफ भाई मालेगांव कुछ लीडर लोग नाराज है आपसे, ऐसा लगता है। जैसे आसिफ भाई का भी बयान आया, एजाज बेग का भी बयान आया, आप प्रचार में भी आए नहीं असेंबली चुनाव में। ऐसा है, मैं महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जनरल सेक्रेटरी हूँ, तो मेरे ऊपर बहुत सारे मतदार संघ की जिम्मेदारी मेरे ऊपर डाली थी। वहाँ पे मैं गई थी और ऐसा कोई नहीं है, मेरा किसी से झगड़ा नहीं है। और मैं 4 बार आसिफ भाई को भी मिलने के लिए चुन के आने के बाद गई थी, लेकिन वो मुंबई वो नहीं थे घर पे। मैंने अपने साजिदा मैडम से मेरी मुलाकात हुई।
तायरा मैडम के यहाँ मैं गई थी, घर पे गई थी, मेरी अच्छी मुलाकात हुई, ऐसा कोई नहीं। सर्विस रोड को लेकर आपने कहा कि ये मैंने लेटर दिया, सर्विस रोड का, हाईवे का। हाँ, मालेगांव मध्य के एमएलए कहते हैं कि ये मेरा काम है, मांझी के खासदार कहते हैं कि ये पाठपुरावा मैंने किया है नितिन गडकरी के जी के टेस्ट। अभी आप कहते हैं कि ये पाठपुरावा मैंने किया है। ऐसा है कि सभी का सहयोग, कोई भी काम अगर करना है तो उन्होंने प्रयत्न किया होगा ना, वो मैं ना नहीं बोलती, लेकिन मैंने खासदार होने के नाते प्रचार करते समय जो मतदारों ने मुझे बोला था कि ये सर्विस रोड होना जरूरी है, तो मैंने गडकरी साहब को पत्र दिया है और वो मंजूर हो रहा है। उन्होंने भी दिया होगा, मैं ना बोली नहीं रही क्योंकि हाँ? भाजपचा अजेंडा होता विकास कामांचा, बसच्या मालेगावचे उड्डाणपुरे त्याच कामानिमित्त इथले मंत्री जे आहेत ते सुद्धा गडकरी साहेबांना भेटून घ्यावं, त्यांनी सुद्धा मागणी केली. हे बघा, जे काही पूर्वीच्या लोकांनी केलं असेल ते केलं असेल, बरोबर आहे. परंतु मी निवडून आल्यानंतर मी जे कामं मला करायचे होते, जे दिसले, नागरिकांच्या ज्या मागण्या होत्या त्याचे पत्र मी दिले आणि ते कामं काही मंजूर झाले, काही मंजूर होण्याच्या मार्गावर आहेत, काही प्रस्तावित आहेत. मॅडम, याच्यातला एक विषय असा आहे की काही वर्षांपूर्वी माझे आमदार आसिफ यांनी रोहिंग्या आणि बांगलादेशी यांना मालेगाव स्थान द्यावं यासाठी मोर्चा काढला होता. ते मागचं मला काही सांगता येणार नाही, कारण त्यांनी काय केलं होतं हे याची मला कल्पना नाही. मॅडम, मनमाड इंदोर रेल्वेचा विषय काढला, 18,000 कोटी मंजूर. आता नेमकं काय स्टेजला आहे? याला निधी मंजूर झालेला आहे आणि जागा अधिग्रहण जे काही त्याच्यासाठी, कारण मोठी 300 किलोमीटर त्याचं हे आहे, तर त्याचं जागा अधिग्रहण करण्याचं काम चालू आहे. पहिला टप्प्याचं काम चालू आहे. जागा लँड ॲक्विजिशन कधीपर्यंत पूर्ण होईल असं अपेक्षित नाही. आता ते त्यांना किंवा प्रत्यक्ष काम कधी सुरू होईल असं किती दिवसापासून विषय समजा नाही, जिथे आता जागा अधिग्रहणाचं काम चालू आहे, जिथे जागा मिळते त्यांना ते काम ते चालू है. मैडम, 7 महीना हो चुका है आपको जीत के आए पार्लियामेंट में। शहर में इस तरीके की चर्चा चल रही है कि मैडम आती हैं, कुछ लोगों से मिलती है, इस्तिकबाल होता है, उनका मेमोरेंडम लेती है और चले जाती है, लेकिन अभी तक के शहर में कब काम शुरू होगा, कब ऐसा होगा? ऐसा है, अभी 6-7 महीने हो गए. एक काम जो है, कोई काम शुरू भी हुए नेशनल हाईवे के, बराबर है, और 6 महीने में ऐसा थोड़ी होगा. प्रोसेस रहती है, यानी मान्यता मिलती है, फिर वो डीपीआर तैयार होता है, निविदा निकलती है, फिर काम चालू होता है ना. आपने कहा था कि मैं मालेगांव के अंदर ऑफिस भी डालूंगी. संपर्क कार्यालय झालंय लवकरच ते होईल. मालेगांव में ऑफिस डालना है, जगह का तलाश चालू है, क्योंकि रोड पे सबको आसानी से आना जाना चाहिए, इसलिए जगह हम देख रहे हैं और ज़रूर ऑफिस हम वहाँ पे करेंगे. और जो खासदार निधि जो है उसमें से ई पोर्टल को हमने कुछ काम दिए भी है. 60 लाख के खासदार निधि में से काम दिए और भी देने हैं. बाकी अल्पसंख्यक जो निधि रहता है उसमें से 40 कोटी के प्रश्न जो पत्र है वो प्रशासकीय मान्यता के लिए भी दिए है. मिल्लत मदरसा है यहाँ पे डीपीआर रास्ता वो भी काम तैयार हो रहा है. और कई कामों के यानी 2-3 कोटी के कामों के भूमि पूजन भी होने वाले. वायरी गटर को लेकर मैडम आपसे पहले बात हुई, हाँ, अंडरग्राउंड गटर को लेकर आवा बैठक लगाने वाले थे. अभी तक आपने लेटर दिया और इसके पहले आपने कहा कि हमने आयुक्त को आदेश दिया है काम बंद कर देने का. आयुक्त साहब ने, लेकिन वो काम चालू है अभी. नहीं, आयुक्त साहब ने मुझे बोला कि वो बंद करके हम सिटी में के जो काम है वो करेंगे, ऐसा उन्होंने मुझे बोला है. अगर आप बोल रहे हैं कि वो काम चालू है, पूरे शहर में खंडर बन चुका जब है. वो चालू है उतने तक वो पूरा करेंगे, उसके आगे नहीं चालू करेंगे, ऐसे मैं उनको जहाँ बोलूँगा. जहाँ पर पहले वो जो- पाइप डाल रहे हैं
वो आज तक पूरे शहर के अंदर जहाँ जहाँ पूरा शहर ही समझ लो पहुंच चुके हैं वो लोग, लेकिन कहीं पे भी उसके ऊपर माल डाल के उसको नहीं किया जा सकता। पेशेवर काम नहीं हुआ है। पेशेवर काम नहीं हुआ है। जो एग्रीमेंट में तय ठेकेदार को उसके मुताबिक काम नहीं हो रहा है। नहीं, उसके बारे में एक मीटिंग लेली. जिल्हा निर्मितीसाठी काही प्रयत्न करणार. जिल्हा निर्मिती ही झाली पाहिजे आणि याच्यासाठी आमची आग्रहाची मागणी असणार आहे. मला फक्त आपल्या माध्यमातून एकच सांगायचं आहे की हे बीजेपीच्या माध्यमातून हे दहशतीचं, दादागिरीचं, भीतीचं वातावरण हे तयार करताय. तर मला एवढं सांगायचं आहे, माझे मुस्लिम बांधव, माझे हिंदू बांधव यांना मी असं सांगू इच्छिते की डरो मत. कोई भी अगर गलत तरीके से आएंगे और जानबूझ के यहाँ का वातावरण खराब करेंगे तो ऐसा नहीं होगा. क्या आप रास्ते पर उतर कर एक आध मोर्चा या कुछ ऐसा मतलब लोगों को हिम्मत या हौसला देने के लिए? नहीं, मोर्चा नहीं, मैं आपके जरिए मैं बताती हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होगा. हर एक को दाखला मिलेगा. जिसके पास सही कागज पत्र है उनको जरूर दाखले जो है जन्म तारीख के वो मिलेंगे. कोई दिक्कत नहीं आएगी. किसी को भी अगर कुछ होगा तो मुझे बताओ, मैं मदद करूँगी. और डरने का कोई काम नहीं है, किसी से डरने का नहीं है. मैं हमेशा मुस्लिम और हिंदू भाइयों के पीछे हूँ. मैडम आपने सब तफसील बताया, उसके अंदर एजुकेशन का विषय छूट गया. मालेगांव में हायर एजुकेशन नहीं है, प्राइमरी एजुकेशन का सिस्टम पूरा टोटल लॉस हो चुका है. उसके लिए नहीं, आपने क्या प्रयत्न अभी एजुकेशन का जो मामला है तो हम अच्छा एजुकेशन और एजुकेशन के लिए और क्या कर सकते हैं इसके लिए मुझे मीटिंग लेनी है. अभी हमारे मालेगांव बाय के जो आमदार है डॉक्टर आपलं दादा भुसे साहब, वो एजुकेशन मिनिस्टर बन चुके हैं. उनके साथ भी मुझे बात करना है और हम अच्छी तरह से, यानी हमारे जो बच्चे अच्छी तरह से उनकी पढ़ाई हो. और जूनियर कॉलेज है तो जहाँ पे जूनियर कॉलेज तक है तो वहाँ पे सीनियर कॉलेज देना पड़ेगा, पॉलिटेक्निक कॉलेज देना पड़ेगा. इसलिए मैं ज़रूर कोशिश करूँ. थोड़ा तालीम माफिया के ऊपर भी मतलब कुछ अपना मतलब वाच रहेगा क्या? एजुकेशन माफिया जो है उसको कुछ वाच रहेगा अपना? नहीं, अगर एजुकेशन माफिया का कुछ मसला है तो अगर मुझे किसी ने बताया तो मैं ज़रूर उसकी जांच करूँ.